हरिओम आदेश आदेश। मैं ओगड़ कालूराम, सुल्तानपुरा भीलवाड़ा, राजस्थान। सर्वप्रथम मैं मेरी सभी माताओं, बहनों, भाइयों, गुरु भाइयों को तहे दिल से बारंबार प्रणाम करता हूँ। जाने अनजाने भूल में अगर कुछ गलती हो जाए तो हमारे को क्षमा करें। हम कभी भी अंधविश्वास नहीं फैलाते हैं, ना ही कभी भी हम किसी को गुमराह करते हैं। हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों को जानकारी देते हैं ताकि लोग घर बैठे अपनी समस्या का समाधान कर सकें। हमारे यूट्यूब चैनल के जो भी टोने टोटके, यंत्र तंत्र मंत्र, जो भी आप कोई भी भगत अगर करना चाहते हो तो ध्यान से करें। अगर आप कोई हमारे यूट्यूब चैनल के टोने टोटके, तंत्र मंत्र, यंत्र करते हो, अगर उसमें आपको कोई लाभ या हानि होगी तो उसका जिम्मेदार आप स्वयं खुद होंगे, हमारा कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। तो यूट्यूब चैनल के टोने टोटके को ध्यान से करें, ना समझ में आए तो किसी का परामर्श अवश्य लें। दूसरी बात कि हमको हमारे गुरु महाराज पर अत्यंत पूर्ण विश्वास और श्रद्धा और आस्था है, तो हम हमारे गुरु महाराज की असीम कृपा से लोगों का कल्याण करते हैं और तरह तरह की बीमारी का समाधान करते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल एक आस्था और विश्वास के आधार पर चलता है। हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम में कोई भी गलत वीडियो नहीं डालते हैं, जो सच होता है वही वीडियो हम डालते हैं। तो कभी भी हमारे यूट्यूब चैनल के टोने टोटके अगर करते हो, उसमें अगर आपको लाभ या हानि हो गई है तो हमारा जिम्मेदारी कदापि नहीं रहेगा, वो आपका खुद स्वयं का जिम्मेदारी रहेगा। हरिओम आदेश आदेश आदेश। हरिओम आदेश आदेश आदेश। मैं ओगड़ कालूराम, सुल्तानपुरा भीलवाड़ा, राजस्थान। सर्वप्रथम मैं मेरी सभी माताओं, बहनों, भाइयों, गुरु भाइयों को तहे दिल से बारंबार प्रणाम करता हूँ। जाने अनजाने भूल में अगर कुछ गलती हो जाए तो हमारे को क्षमा करें। हमारा दो ही हमारे पास नंबर हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई भी दूसरा नंबर नहीं है। पहला नंबर है 63 50 35 90 76, यानी 6350359076। दूसरा नंबर है 72 299 81 599, यानी 7229981599। हम आश्रम पर केवल 2 दिनों तक ही मिलते हैं, केवल शनिवार और रविवार को सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक। हमारे से बात करने का समय है हर रोज़ सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक ही आप हमारे से बात कर सकते हो। हमारा फ़ोन हमारे शिष्यों के चेलों के पास रहता है। अगर आप फ़ोन करोगे तो हमारे शिष्य, हमारे चेले आपको यही बोलेंगे कि हरिओम, हम गुरुजी के चेले बोल रहे हैं या हम गुरुजी के शिष्य बोल रहे हैं, आपका काम बताओ। अगर आप उसको काम बताओगे तो वो काम हमारे को बता देंगे, तो उसका आपका आदेश का निवारण अवश्य करेंगे। दूसरी बात के ओगड़ कालूराम जी के नाम से बहुत लोगों ने फर्जी आइडिया बना रखी है, जिसके ऊपर फोटो तो हमारा ही रहता है, वीडियो भी हमारा रहेगा,
लेकिन मोबाइल नंबर दूसरा डालेंगे। तो ऐसे लोगों से हमेशा बचकर रहें। हमारे पास सिर्फ 2 ही नंबर है, जो हमने आपको ये 2 नंबर आपको बताए हैं। इसके पास हमारे पास कोई भी दूसरा नंबर नहीं है। तो हमारे नाम से यानी ओगड़ कालूराम जी के नाम से अगर फोटो मिले, आईडी मिले, अगर नंबर दूसरा मिले तो समझना ये चोर आदमी है और ये लुटेरा आदमी है। तो आज हम आपको बताएंगे कि महाकाली अंबिका की त्रैलोक्य को मोहित करने वाली महाकाली अंबिका की उत्पत्ति कैसे हुई और उसकी उत्पत्ति क्यों की और क्यों ब्रह्मा जी ने उसको बुलाया और अंबिका कहाँ से प्रकट हुई। तो आप मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिए, क्यों वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, लेकिन आपको पूरा सोच समझना है कि महाकाली के बहुत भगत और बहुत भगतनियाँ साधिकाएं साधक नहीं जानते हैं कि महाकाली की उत्पत्ति कैसे हुई और क्यों बुलाया इस सृष्टि में। ध्यान से सुने क्योंकि महाकाली के भगत तो बहुत बनाने को बन जाते हैं, लेकिन उसके बारे में पूरा सोचो समझो और फिर महाकाली के भगत बनो। तो कैसे हुई उत्पत्ति और किसने उत्पन्न किया उसको ध्यान से सुनिए। जिस समय परब्रह्मा विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं कि उसके अनुसार कुछ काल के बाद सृष्टि का समय आने पर द्वितीय की इच्छा प्रकट की, उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ भगवान शिव के। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति का आदेश किया था। आकार की कल्पना की उसने। वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न, सर्वज्ञानमयी, शुभ स्वरूपा, सर्वव्यापिनी, सर्वरूपा, सर्वदर्शिनी, सर्वकारिणी, सबकी एकमात्र वंदनीय, सर्वाद्या, सब कुछ देने वाली और संपूर्ण संस्कृतियों का केंद्र थी। उस शुद्ध रूपिणी ईश्वर मूर्ति की कल्पना करके वह अद्वितीय, अनादि, अनंत, सर्व प्रकाशक, चिन्मय, सर्वव्यापी और अविनाशी परब्रह्म अंतरित हो गया। जो मूर्ति रहित परब्रह्म है उसी की मूर्ति चिन्मय आकार भगवान सदाशिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाले उस सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की। ध्यान से सुनना मेरी बात को। सदाशिव ने अपने ही विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। उस शुभ लक्षणा देवी के मुख की शोभा विचित्र है। वह अकेली ही अपने मुखमंडल में सदा एक सहस्त्र चंद्रमाओं की कांति धारण करती है। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न थी और उन अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती थी। उसके खुले हुए नेत्र खिले हुए कमल के समान जान पड़ते हैं। वह अचिंतनीय तेज से जगमगाती है। वह सबकी योनि है और सदा उद्यमशील रहती है। एकाकिनी होने पर भी वह माया संयोग सत अनेक हो जाती थी। वे जो सदा शिव है उन्हें पर पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। वे अपने मस्तक पर आकाश गंगा को धारण करते हैं। उनके भाल देश में चंद्रमा शोभा पाते हैं। उनके 5 मुख है और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र है। उनका चित्त सदा प्रसन्न रहता है। वह 10 भुजाओं से युक्त और त्रिशूलधारी है।
उनके श्री अंगों की प्रभा कर्पूर के समान श्वेत गौर है। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्मा एक ही समय शक्ति के नाथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को ही काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण का या मोक्ष का स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वह प्रिया प्रियतम रूप शक्ति और शिव जो परमानंद स्वरूप है, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशी पूरी परमानंद रूपिणी है। शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया गया था। इसीलिए विद्वान पुरुष उसे अविमुक्त क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। वह क्षेत्र आनंद का हेतु है, इसलिए पिनाकधारी शिव ने पहले उसका नाम आनंदवन रखा था। उसके बाद में वह अविमुक्त नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो ये सदाशिव के शिव ने अपने वाम भाग से अपनी शक्ति से मूर्ति के रूप में अंबिका का अवतार करवाया था, जो काशी में ही इसका स्थान था। और काशी में ही शिव और शिवा ने काशी में ही हमेशा निवास किया था। अब आगे चलते हैं महाकाली अंबिका की उत्पत्ति के बारे में। यह भी महाकाली की उत्पत्ति वहीं से ही शुरू हुई थी जब शिव ने इसको अपने वाम भाग से निकाला था। जब सारा जगत, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, आपको पूरा ज्ञान मिलेगा और पूरी परिभाषा मिलेगी आपको महाकाली की उत्पत्ति के बारे में। जब सारा जगत एकारण जल में निमग्न था और योगेश्वर भगवान केशव शेष की सैया बिछाकर योग निद्रा में आश्रय ले शयन कर रहे थे, उन्हीं दिनों भगवान विष्णु के कानों के मल से दो असुर उत्पन्न हुए थे, जो भूतल पर मधु और केटब के नाम से विख्यात है। वे दोनों विशालकाय घोर असुर प्रलय काल के सूर्य की भांति तेजस्वी थे। उनके जबड़े बहुत बड़े थे। उनके मुख दाढ़ों के कारण ऐसे विकराल दिखाई देते थे मानो वे संपूर्ण जगत को खा जाने के लिए उद्यत हो। उन दोनों ने भगवान विष्णु की नाभि से प्रकट हुए कमल विराजमान ब्रह्मा को देखकर पूछा कि अरे तू कौन है। यानी मधु और केटब ने जैसे ही कानों के मल के द्वारा बाहर निकले तो देखते ही भगवान विष्णु की नाभि से जो कमल प्रकट हो रहा है वो कमल का डंडी बहुत हजारों मीलों तक लंबा है। उसके कमल के फूल पर भगवान ब्रह्मा जी का विराजमान रहते हैं। जैसे ही मधु केटब की नज़र ब्रह्मा जी पे पड़ी, अरे तू कौन है, ऐसा कहते हुए वह उन्हें मार डालने के लिए उद्यत हो गए ब्रह्मा देव को। ब्रह्मा जी ने देखा कि ये दोनों दैत्य आक्रमण करना चाहते हैं और भगवान जनार्दन समुद्र के जल में सो रहे हैं। तब उन्होंने परमेश्वरी का सत्वन किया है और उनसे प्रार्थना की कि हे अंबिके, हे महाकाली, हे जगदम्बे, हे जगत जननी, तुम इन दोनों दुर्जय असुरों को मोहित करो और अजन्मा भगवान नारायण को जगा दो। इस प्रकार मधु और केटब के नाश के लिए ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर संपूर्ण विद्याओं की अधिदेवी जगत जननी अधिदेवी महाविद्या फाल्गुन शुक्ला द्वादशी को त्रिलोक्य मोहिनी शक्ति के रूप में प्रकट हो महाकाली के नाम से विख्यात हुई। ध्यान से सुने, एक बार मैं वापस बताता हूँ कि कब इसकी उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर संपूर्ण विद्याओं की अधिदेवी जगत जननी महाविद्या फाल्गुन शुक्ला द्वादशी को
त्रिलोकीय मोहिनी शक्ति के रूप में प्रकट होकर महाकाली के नाम से विख्यात हुई। तदनंतर आकाशवाणी हुई कि कमलासन डरो मत, आज युद्ध में मधु केटभ को मैं तुम्हारे कंटक मारकर तुम्हारे कंटक का नाश करूंगी। यो कहकर वे महामाया श्री हरि के नेत्र और मुख से आदि से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा के दृष्टिपथ में आ खड़ी हो गई। फिर तो देवादिदेव ऋषिकेश जनार्दन भी जाग उठे। उन्होंने अपने सामने दोनों दैत्य मधु और केटभ को देखा। उन दैत्यों के साथ अतुल तेजस्वी विष्णु का 5000 वर्षों तक बहुयुद्ध चला। तब महामाया के प्रभाव से मोहित हुए उन श्रेष्ठ दानवों ने लक्ष्मीपति से कहा, तुम हमसे मनोवांछित वर ग्रहण करो। तब श्रीहरि नारायण बोले, यदि तुम लोग प्रसन्न हो तो मेरे हाथ से मारे जाओ, यही मेरा वर है, इसे दो। मैं तुम दोनों से दूसरा वर नहीं मांगता हूं। तो जब नारायण ने ऐसे कहा दोनों असुरों को, तो मधु केटभ ने सोचा कि ये धरती अभी पूरी जलमग्न है, तो हम ऐसा वरदान मांगे कि मेरे को हम दोनों को ऐसी जगह मारो जहाँ पर जल नहा हो, क्योंकि असुर भी बहुत तेजस्वी थे, असुर में बहुत शक्ति थी। तो ऐसा कहने पर असुर मधु और केटभ ने सोचा कि धरती पूरी जलमग्न है, तो अगर जल में मारने का वरदान दे देंगे तो ये हमारे को मार देंगे, इसलिए कि भी कहीं भी जल ना हो उस जगह हमारे को मारो। तब भगवान विष्णु उन असुरों ने देखा सारी पृथ्वी एक कारण जल में डूबी हुई है। तब वे केशव से बोले, हम दोनों को ऐसी जगह मारो जहां जल से भीगी हुई धरती ना हो। बहुत अच्छा कहकर भगवान विष्णु ने अपना परम तेजस्वी चक्र उठाया, अपनी जांग पर उनके मस्तक रखकर काट डाला। यह कालिका की उत्पत्ति का प्रसंग है भाइयों। तो जब जब असुरों ने धरती पर नाश करने की सोची, तब महाकाली ने ही ब्रह्मा जी के द्वारा अवतरित लेकर असुरों का नाश किया था। माँ अंबिके को, महाकाली को महामोहिनी के रूप से भी जानते हैं और पूरे संसार को मोहित करने वाली के नाम से भी जानते हैं। ये असुरों को, जब असुर देवताओं से लड़ाई में मरते नहीं थे, तो महामाया जोगमाया जगत जननी त्रिलोकीय मोहिती करने वाली महाकाली अंबिका ही इन असुरों को मोहित करके फिर इनको मारने का ये चलता था। तो इस तरह से महाकाली की उत्पत्ति हुई और फिर तो महाकाली ने चंडमुंड का भी नाश किया था और रक्त बीज का भी नाश किया था। फिर महाकाली से चंडिका, चंडी सका से चामुंडा। तो भाइयों, मेरे कहने का मतलब है कि हम किसी का भी भगत बने, किसी का भी भगत ना बने, किसी की भक्ति करें, किसी की भक्ति ना करें, तो पहले उस देवी देवताओं के बारे में अच्छी तरह से ज्ञान प्रकाशित करो। ज्ञान प्रकाशित करने के बाद में उस देवी देवता की आप भक्ति करो, क्योंकि कोई भी देवी देवताओं की अगर हम भक्ति नहीं करेंगे, उनका मंत्र जप नहीं करेंगे या फिर उनके आदेशानुसार हम आलन पालन नहीं करेंगे और नियम का पालन नहीं करेंगे, तो हमारे को मोक्ष प्राप्ति नहीं होने वाली है। बिना जानकारी के और बिना ज्ञान के अगर हम किसी भी देवता की पूजा करते हैं, तो अज्ञान रूप में होकर वो ही देवता की
गलत तरीके से पूजा करने से और गलत तरीके से पूजा अर्चना करने से, गलत तरीके से मंत्र जप करने से उसका रुष्ट होया हुआ मंत्र हमारे को भी गलत मार्ग पे ले जा सकता है और हमारे को हानि पहुंचा सकता है। तो महाकाली तो महामाया है, महाजोग माया है, चंडिका है, अंबिका है, त्रिलोक्य को मोहने वाली है, जगत जननी महामाया है। तो इसका सत्वन में बार बार करता हूँ क्योंकि इसके भगत कभी भी निराश नहीं होते हैं और इसका भगत को कभी भी किसी भी तरह की कोई कमी ये नहीं आने देती है, हर संकट में ये साथ देती है। पर मेरा कहना का मतलब है कि भाई पूरी गाथा जीवन के बारे में महाकाली को समझो, सोचो और फिर आप उसकी अच्छी तरह से पूजा अर्चना करो। क्योंकि पूजा अर्चना करने का मतलब इनको क्या, तो हरिओम आदेश आदेश आदेश।